हाँ जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। होपफुली आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, उसकी प्लेलिस्ट मैं अटैच कर रही हूँ, आप देख लेना, उसको रेफ़र करना। एंड फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिससे आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में है टोटल इनकम के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, अब देखिए, जब हम ITR फाइल करते हैं, ये यूँ कहिए कि इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या ये मैंने नाम लिख रखे हैं, आप नोटिंग कर लेना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसकी फुल फॉर्म, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरीड आप गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, कुछ भी हो सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपका टैक्स लगता है। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड भी आते हैं, बट वो डिफरेंट केस हैं, वो रेलिवेंट ज़्यादा आपके लिए नहीं है। तो यानी अगर आपने कोई घर रेंट पर दे रखा है तो उससे आपको जो इनकम हो रही है वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, देन आपको कैपिटल गेन यानी कि आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, स्पेसिफाइड, लिस्टेड, अनलिस्टेड जो भी रहेंगे, उनको बेचकर, या फिर आपने कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, उनको बेचकर जो आपकी इनकम हुई है वो आपकी कैपिटल गेन हेड में जाएगी। ठीक है, अब वो आपके केस में हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख की एंड आपने उसको सेल करा 40 लाख में, तो आपको अल्टीमेटली हुआ तो लॉस, तो वो लॉस भी इस कैपिटल गेन हेड में जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा आता है PGBP, यानी आप बिजनेस और प्रोफेशन से कुछ कमा रहे हो, यानी कि आपने कोई बिजनेस करा हुआ है या प्रोफेशन है आपका कोई, आप लाइक यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, CM में कुछ भी हो, तो उससे अगर आप कमा रहे हो तो वो यहाँ पर आएगा, या आप लॉयर भी हो सकते हो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनमें से किसी हेड में इनकम नहीं आएगी वो यहाँ पर आती है, लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, FDs एंड ऑल। तो यहाँ पर मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया कि इसके अंदर क्या आता है। अब एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखना कि यहाँ पर ना जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हम टोटल इनकम कंसीडर नहीं करते, हम टैक्सेबल इनकम देखते हैं कि एज पर द इनकम टैक्स कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा। तो हम देखते हैं कि सैलरी अगर उसकी सपोज करो 50K आ रही है पर मंथ, तो उसकी कितनी सैलरी पर टैक्स लगना है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस जो कि उसको अलाउड है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देन हाउस प्रॉपर्टी से उसको जितना रेंट आ रहा है उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, या कुछ भी एक दो चीज़ें और अलाउड हैं, एज़ पर 30% अलाउड है, और एक इंटरेस्ट भी आपको लेस कर सकते हो। अगर आप, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, अगर आप घर लोन पर लेते हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप इंटरेस्ट आप पे करते हो तो उसकी आप डिडक्शंस इस हेड में ले सकते हो, यानी कि आप उसे लेस कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं हर एक हेड की बना सकती हूँ, बट अभी जस्ट एक रफ आइडिया दिया जा रहा है आपको। देन है कैपिटल गेन के अंदर आपने जितना भी पैसा कमाया, मतलब कि आपकी सेलिंग माइनस बाइंग, या फिर आपकी जो भी कॉस्ट लगी इम्प्रूवमेंट वगैरह की, उसको लेस करके आपका कैपिटल गेन निकाला जाता है। लॉस भी हो सकता है, वो लॉस भी यहीं पर ही लिखा जाएगा नेगेटिव में। सपोज करते हैं हम किसी की सैलरी 50,000 पर मंथ है, ठीक है, इंटू 12 तो 6 लाख होगी। तो उसमें से सपोज उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,50,000 उसकी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम। उसके अलावा उसको और कोई छूट नहीं है, वी आर अज्यूमिंग दिस, कोई और एग्जाम्पशन उसको अलाउड नहीं है। ठीक है, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको रेंट मिलता है मंथली 20,000 इंटू 12, तो 2,40,000 हो गया। उसमें से हमने उसकी म्यूनसिपल टैक्सेस लेस कर दिए, देन फिर जो फिगर आई उसमें से 30% की डिडक्शन एज पर द रूल्स है, ये रूल्स में मैंशनड है। देन उसके बाद हमने इंटरेस्ट अगर है तो उसको लेस कर दिया, तो करते कराते मान लीजिए 180 की फिगर आई, तो 180 हमने यहाँ लिख दिया। इज दैट क्लियर कि हमें पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, हमें टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है, देन उस पर टैक्स लगाना है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया हो। ठीक है, तो अब मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया, ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब सेम गोज विद कैपिटल गेन, आपने कितने में बेची, कितने में खरीदी थी, माइनस, तो उसमें से जो भी फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट या लॉस आपका बता देगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। देन आता है प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसमें आपका जितना भी साल भर का हुआ, इसके सेपरेट रूल्स हैं। तो रफली आइडिया देगा कि जो भी हमारी
टैक्सेबल इनकम होगी उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देन आती है अदर सोर्सेज, जिसके अंदर हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, वो पूरी की पूरी फिगर हम यहाँ लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट्स का वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम का मैंने आपको बताया। व्हाट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम कि होता क्या है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज एक माइनर है, 18 साल से छोटा एक बच्चा है, वो कोई इनकम कमा रहा है। अब आप कहोगे वो कैसे कमा रहा है, आपने टीवी रियलिटी शोज देखे होंगे कि उसके अंदर बच्चे प्राइज मनी जीत कर जाते हैं, तो लेकिन उसके अंदर जो टैक्स लगता है वो बच्चे पे नहीं लगता, उस बच्चे के पेरेंट पे लगता है। वो बच्चे का पेरेंट टैक्स पे करता है। अब पेरेंट में भी कौन सा पेरेंट, फादर की मदर, हु इज़ मोर अर्निंग, दैट कुड बी फादर, दैट कुड बी द मदर। ठीक है, फिर हम करेंगे सेट ऑफ। सपोज किसी इन सब का टोटल मिला के आपका पिछले साल का भी लॉसेस आए थे, तो उन लॉसेस को हम इस साल सेट ऑफ करेंगे इस इनकम से। ठीक है, फिर हमारी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें से हम लेंगे डिडक्शंस का फ़ायदा, दैट इज़ चैप्टर 6। उसका हमने फ़ायदा ले लिया, जिसके अंदर 80C, जो आपको पता ही होगा, नॉर्मली आप सुनते हो 1.5 लाख का बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, जस्ट एक एग्जांपल दिया है। 80G डोनेशन का सेक्शन होता है, 80D हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन रहता है, तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हमारी आती है टोटल इनकम। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी,